भारत के साथ साथ दुनिया भर में अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज छुपा हुआ है। ये मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। इस गुफा को देखते ही ये पता चल जाता है कि ये कोई आम गुफा नहीं है। ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा, वो गुफा जिसमें छुपा है महाप्रलय का राज। अब तक आप पाताल लोक के नाम ही सुनते आए हैं, मगर इस गुफा में जाने के बाद साक्षात पाताल के दर्शन होते हैं। कहते हैं इस जगह वही लोग आ सकते हैं जिन्हें खुद महादेव का बुलावा आता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में साक्षात महादेव का वास माना जाता है। इस गुफा का संबंध त्रेता युग और द्वापर युग से है। ये गुफा समुद्र तल से 90 फीट नीचे है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही पतले रास्तों से होकर जाना पड़ता है। रास्ता इतना संकरा है कि केवल एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। गुफा के जितना अंदर जाते हैं ऑक्सीजन उतनी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ सांस फूलना आम बात है। बारिश के मौसम में गुफाओं की दीवारों से पानी रिसता है, जिससे रास्ता और भी कठिनाइयों से भरा हो जाता है। आइए जानते हैं वो बातें जिनसे ये पता चलता है कि ये गुफा कितनी रहस्यमय है। पाताल भुवनेश्वर की खोज कैसे हुई? इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा शेषनाग मिले। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। शेषनाग ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवता के साथ साथ भगवान शिव के साक्षात स्वरूप के दर्शन हुए। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ निकाला गया, जहां वे इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता यहाँ पर उनकी पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहां उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। क्या है इस गुफा के अंदर? इस गुफा में जाने से पहले मेजर समीर कटवाल के मेमोरियल से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद ग्रिल गेट आपको दिखाई देता है, जहां से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। ये गुफा 90 फीट नीचे है, जहां बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर तक प्रवेश पाया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ चट्टानों की कलाकृतियाँ आपको दिखाई देंगी। गुफा के अंदर शेषनाग का प्रतिरूप है, जो अपना फन फैलाए खड़ा है। कहते हैं शेषनाग के ऊपर ही पूरी दुनिया विद्यमान है और यही रूप आपको इस गुफा में देखने को मिलता है। शेषनाग के फैलाए हुए फन में शेषनाग के सभी दांत और उसकी विष ग्रंथियाँ तक दिखाई देती हैं। इसके अलावा तक्षक और वासुकी नाग की कलाकृतियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में 4 द्वार हैं: रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार को भी बंद कर दिया गया। पाताल भुवनेश्वर में गुफा के अंदर भगवान गणेश जी का मस्तक है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया था, माना जाता है कि वह मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर की गुफा में रखा था। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश के कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल के रूप में एक चट्टान स्थापित है। इस ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद की तरह टपकता रहता है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था और इसी से गणेश के सिर की रक्षा की थी। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर, जहाँ होते हैं चारों धाम के दर्शन। इस गुफा के अंदर केदारनाथ,
बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूपी मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान पर नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन भी होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुफाओं के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय की एक थन की आकृति नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का स्तन कहा जाता है। कहा जाता है कि देवताओं के समय में इस स्तन में से दुग्ध की धारा बहती थी। कलयुग में अब दूध की जगह यहाँ से पानी टपकता है। इस गुफा के अंदर एक मुड़ी गर्दन वाला हंस भी है जो कुंड के पास बैठा दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख गरुड़ के हाथ में दी थी, लेकिन जब गरुड़ ने ही इस कुंड का पानी पी लिया तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी, क्योंकि गरुड़ ने शिवजी के बनाए कुंड को झूठा कर दिया था। पाताल लोक को नागों का लोक भी कहा जाता है। इस गुफा में एक जगह ऐसी है जहां पर कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन यहाँ पहुंचते हैं। कहते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा का मार्ग अंदर ही अंदर काशी की तरफ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार एक घटना हुई थी जिसमें एक कुत्ते को पाताल भुवनेश्वर गुफा में देखा गया और उसके बाद उसे काशी में देखा गया। इसी से पता लगाया गया है कि ये गुफा अंदर ही अंदर काशी में जाकर मिलती है। वर्तमान में ये द्वार बंद दिखाई देता है। इस गुफा के अंदर कलयुग के पत्थर को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि दुनिया का अंत कब तक होगा। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर की गुफा का रहस्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका रहस्य वहां जाने वाले लोग महसूस करते हैं। कहते हैं इस जगह के वातावरण में प्रवेश करते ही कई पीढ़ियां तर जाती हैं। ये थे पाताल भुवनेश्वर गुफा से जुड़े कुछ रहस्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की और जानकारी आपको मिलती रहे।